संयुक्त अमीरात यूएई अबू धाबी के जेल में बांदा की दिव्यांग शहजादी बिटिया जेल में कैद है। शहजादी बिटिया को 21 सितंबर को फांसी की सजा दी जाएगी। यूएई की कोर्ट ने शहजादी बिटिया को 21 सितंबर को फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा मुकर्रर कर दी है। जब से ये खबर शहजादी बिटिया के घर वालों को पता चली है, तब से शहजादी बिटिया के माँ बाप और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहजादी बिटिया के माँ बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से रो रो कर शहजादी बिटिया को बचाने की गुहार लगाई है। क्या है ये बांदा की शहजादी बिटिया का पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की। बांदा जिले का एक थाना है मटाउन। उसी मटाउन थाने का थाना क्षेत्र का एक गांव है गोयरा मुगली, और उसी गोयरा मुगली की रहने वाली है शहजादी। शहजादी दरअसल काफी लंबे वक्त से समाज सेवा का काम कर रही थी। बांदा जिले में शहजादी का नाम होता है क्योंकि वो हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, और हाल में ही एक रोटी बैंक समाज सेवा में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और पिछड़े और मजलूमों की भरपूर मदद करती थी। उसी शहजादी का एक दिन फेसबुक पर आगरा के उजैर नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है। दरअसल शहजादी बचपन में जल जाती है, जिससे उसका जिस्म और चेहरा जला हुआ होता है, और उसी को लेकर एक दिन आगरा का रहने वाला उजैर शहजादी को इलाज कराने के नाम पर आगरा बुला लेता है। अब इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी, इसीलिए शहजादी उजैर के पर भरोसा कर लेती है और अपना इलाज करवाने आगरा पहुंच जाती है। जब शहजादी आगरा पहुंचती है उजैर के पास, तो उजैर इलाज के नाम पर थोड़ा बहुत इधर उधर दिखवाता है और शहजादी से कहता है कि शहजादी यार, असल में तुम्हारा मामला काफी संजीदा है, इसलिए क्यों ना तुम्हारा इलाज मैं दुबई में करवा दूं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो दुबई में रहता है और मैं उनके पास भेज दूंगा तुम्हें, तो वहां पर तुम्हारा अच्छे से इलाज हो जाएगा और तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी और चेहरा भी बदल जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी शहजादी उजैर की बात मान लेती है और वो दुबई जाने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि शहजादी को नहीं पता होता कि ये जुबैर जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, दरअसल असल में वो मानव तस्करी का काम करता है। उजैर एक मानव तस्कर है, लेकिन इस बात की खबर शहजादी को बिल्कुल नहीं होती और वो दुबई जाने के लिए राजी हो जाती है, और उजैर के कहने पर शहजादी दुबई चली जाती है। दरअसल जो उजैर का दोस्त होता है वो रहने वाला आगरा का ही था, लेकिन वो काफी समय से अपने बीवी और बच्चों के साथ दुबई में रहता था। ये जो उजैर का दोस्त है जो दुबई में रहता है, इसका नाम फैज और इसकी बीवी का नाम नादिया है, और ये काफी लंबे समय से दुबई पर रह रहे होते हैं। तभी शहजादी फैज और नादिया के पास पहुंच जाती है इलाज करवाने के लिए, लेकिन इलाज के नाम पर शहजादी को नहीं पता था कि उसको दरअसल बेच दिया गया है। उजैर ने फैज और नादिया से एक मोटी रकम लेकर शहजादी को बेच दिया था। जब शहजादी फैज और नादिया के पास पहुंचती है तो फैज और नादिया शहजादी को बंधक बनाकर घर पे रखने लगते हैं और उसके साथ काफी यातनाएं देते हैं, उसको काफी तकलीफें पहुंचाते हैं और एक बंधक के रूप पर उससे काम लेते हैं। लेकिन शहजादी मजबूर हो गई थी, अब करती भी क्या। उसने अपना नसीब समझकर वहां रहने लगती है और फैज और नादिया के बच्चे की
देखभाल करने लगती है। दरअसल फैज और नादिया का एक 4 साल का बेटा होता है और शहजादी उसी की देखरेख में लग जाती है और जैसे तैसे वक्त काटने लगती है। एक दिन फैज और नादिया का जो 4 साल का बेटा है वो बीमार पड़ जाता है और उसका इलाज करवाने हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां से इलाज करवाकर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों में ही फैज और नादिया के बेटे की मौत हो जाती है। बच्चे के मौत होने के कुछ दिनों बाद फैज और नादिया शहजादी के खिलाफ दुबई में केस कर देते हैं। उसी केस में जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो यूएई कोर्ट ने शहजादी को 21 सितंबर को फांसी की सजा मुकर्रर कर देते हैं और शहजादी बिटिया को दुबई की जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जेल प्रशासन ने शहजादी बिटिया को अपने घर वालों से बात करने की छूट दे दी जाती है और कहते हैं कि आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो। तभी शहजादी बिटिया अपने अब्बू को फोन लगाती है और रोने लगती है और रो रो कर पूरी दास्तां बताती है। कहती है, अब्बू मुझे बचा लीजिए, मुझे 21 सितंबर को मुझे फांसी हो जाएगी। और वो बांदा के समाज सेवी और देश के राजनीतिकों से भी खुद को बचाने की गुहार लगाती है और अब्बू से कहती है कि अब्बू प्लीज मुझे बचा लीजिए। शहजादी बिटिया के अब्बू जब ये बात सुनते हैं तो वो फफक कर रोने लग जाते हैं। तभी वो बांदा सीजीएम कोर्ट जाते हैं और बांदा सीजीएम कोर्ट के जज भगवान दास गुप्ता से गुहार लगाते हैं और आप बीती सुनाते हैं और इनकी गुहार पर बांदा सीजीएम कोर्ट पर उजैर और फैज और नादिया के खिलाफ मानव तस्करी और धोखाधड़ी और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और कोर्ट ये भी आदेश करती है कि इनको उजैर और फैज और नादिया को गिरफ्तार किया जाए। और दोस्तों देखते ही देखते ये खबर पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो जाती है और तमाम समाज सेवी और राजनीतिक लोग इस शहजादी बिटिया के बचाव में कूद पड़ते हैं और तमाम तरह के सुझाव देते हैं। दोस्तों लेकिन राहत की बात यह है कि अभी यूएई की कोर्ट ने शहजादी बिटिया के घर वालों को एक ऑप्शन खोल दिया है और उन्होंने अपना ईमेल भी भेज दिया है और अपना नंबर भी, कॉन्टेक्ट नंबर भी भेज दिया है और शहजादी बिटिया के घर वालों को कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी इसके बेगुनाह होने के सबूत हैं तो आप डायरेक्ट मेल पर अपनी शहजादी बिटिया का बचाव कर सकते हैं या फोन पर कांटेक्ट करके शहजादी बिटिया का बचाव कर सकते हैं। वहीं पर शहजादी बिटिया दुबई जेल प्रशासन घर वालों से बात करने की छूट देते हैं। तभी वो शहजादी बिटिया अपने घर वालों से बात करती है और साथ में ही एक ऑडियो क्लिप भी जारी करती है। वो आपको इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, आप शहजादी बिटिया की बात सुन सकते हैं। शहजादी खान है और मेरी फेसबुक पे सोशल मीडिया से मोहम्मद उजैर कुरैशी और पन्ना चौधरी से मेरी मुलाकात हुई। उजैर को मैं अपने सगे भाई की तरह मानती थी, शायद सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी उसको। 3 साल हमारा रिलेशन रहा बहन भाई का। इस रिलेशन में मैं खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी थी उससे। उजैर से मेरा पैसे का लेना देना भी था। उस ऑडियो क्लिप में शहजादी बिटिया ने अपनी आप बीती सुनाई है और कैसे उजैर ने उसको धोखे से फैज और नादिया को बेच देता है। ये पूरी आप बीती उस ऑडियो क्लिप में शहजादी बिटिया ने बताई है। दोस्तों आप भी इस उजैर के किए हुए कारनामे पर अपनी राय जरूर दें। कैसे इस उजैर ने चंद रुपयों के लालच में एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अपनी राय जरूर दें। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय दें और अपना सुझाव भी दें और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।